बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल स्टोरीज के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामो अलैकुम। झूठ बोलने वाले, सूद खाने वाले, ज़नाखोरी करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही दर्दनाक अजाब बनाया है, जो क़यामत तक उस अजाब में मुब्तला रहेंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था कि वो फजर की नमाज के बाद तमाम सहाबा कराम को अपने पास जमा फरमाते और उनसे ये दरियाफ्त किया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। अगर वो इस चीज की वजाहत कर देते कि जी हजूर हमने ख्वाब देखा है, तो आप उनके ख्वाब की ताबीर फरमा दिया करते थे। हस्बे मामूल फजर की नमाज से फारिग होने के बाद एक दिन आपने तमाम सहाबा को अपने पास जमा फरमाया और उनसे दरियाफ्त किया कि आज तुम में से किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम में से किसी शख्स ने भी कोई ख्वाब नहीं देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आज मैंने एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा है, जो मैं तुम लोगों के साथ बयान करता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि दो शख्स मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मुकद्दस सरजमीन की तरफ लेकर चले गए हैं। मैं वहाँ जाकर क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा शख्स खड़ा है। खड़े शख्स के हाथ में जंबूर है, जो बैठे हुए शख्स के गले चीर रहा है, और जब इसका गला गुद्दी तक चीरा जाता है तो वो दोबारा इसके साथ यही मामला करता है और इसके दूसरे गले को भी चीर देता है, और इतनी देर में इसका पहला गला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर से इसके साथ यही अमल दोहराता रहता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि आखिर ये क्या बात है। तो वो उन दोनों आदमियों ने मुझे कहा कि हजूर आगे चलते हैं। जब हम आगे गए तो मैंने एक अजीब मंजर देखा कि वहाँ मेरे पास से एक शख्स गुजरा है जो लेटा हुआ है, और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए हुआ है और इस लेटे हुए शख्स के सर को निहायत ही बेदर्दी के साथ कुचल रहा है। चुनाचा वो शख्स इसके सर पर जोर से पत्थर मारता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता है। अभी वो पत्थर उठाने के लिए जाता है और वापस आने से पहले जिसके सर पर पत्थर लग रहे थे उसका सर दुरुस्त हो जाता है और वो फिर आकर इसका सर फाड़ता रहता है। मैंने जब ये देखा तो दरियाफ्त किया कि आखिर ये क्या किस्सा है। तो उन दोनों आदमियों ने कहा कि हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चल कर गए तो हम एक ऐसी गार में जा पहुंचे जो तंदूर की मानेत अंदर से कुशादा और ऊपर से तांगी, जिसमें आग दहक रही थी और इसमें मर्द और औरतें पड़े हुए थे। जब आग के शोले बुलंद होते तो वो सब ऊपर उठते और निकलने के करीब आ जाते, और जब आग नीचे बैठती तो वो इनको साथ नीचे ले जाती। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है। तो वो दोनों आदमी कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलें आगे चलते हैं। आगे चलकर हमने देखा कि एक खून की नहर बह रही है और उसमें एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है, जिसके सामने बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है और उस खून की नहर से निकलने की कोशिश करता है, तो वो किनारे पे खड़ा शख्स जोर जोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता है, और वो जो अंदर शख्स किनारे पर पहुंचा था दोबारा उसी जगह पर जा पहुंचता है जहां से वो किनारे की तरफ आया था, और वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर इसके साथ वही मामला होता है। ये हाल देखकर मैंने मालूम करना चाहा कि ये क्या माजरा है। तो वो दोनों कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलें आगे चलते हैं। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज और शादाब बाग में जा पहुंचे जिसमें बहुत ही खूबसूरत दरख्त थे, और एक दरख्त के नीचे बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हुए थे। इस दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने आग जल रही थी, जो इस आग को मजीद भड़का रहा था। फिर वो दोनों मुझे उस दरख्त के ऊपर चढ़ाकर ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे उस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, नौजवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर उन लोगों ने मुझे उससे ऊपर वाले मकान में पहुंचाया, जहां पहले से भी ज्यादा खूबसूरत मंजर थे, जिसमें सिर्फ बूढ़े और नौजवान मौजूद थे। अब मैंने इन दोनों से
पूछा कि तमाम रात मुझे फिराते रहे हो, आखिर ये पुरस्रार हकायक क्या हैं, इनसे पर्दा उठाओ। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के कले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स था, जिसके झूठ की बातें दुनिया में मशहूर हुआ करती थी, क़यामत तक अल्लाह ताला इस शख्स को इसी ही सजा में मुब्तला रखेंगे। जिस शख्स का सर फाड़ा जा रहा था वो एक ऐसा शख्स था जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान पाक अता फरमाया, मगर वो रात को गाफिल होकर सोता रहा और दिन को इस पर अमल ना करता था। क़यामत तक वो इस अजाब में मुब्तला रहेगा। और आग के गार में ज़नाहकार पड़े हुए थे और खून की नहर में सूदखोर थे। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज शादाब बाग में एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और इनके इर्द गिर्द लोगों के नाबालिग बच्चे और उसी दरख्त के करीब जो आदमी आग दहका रहा था जो आपने देखा था वो मालिक दरोगाए दोज़ख है, और दरख्त के ऊपर वाला मकान जिसमें आप दाखिल हुए थे वो आम मुसलमानों का मकान है और दूसरा शहीदों का मकान था। फिर वो फरमाने लगे कि हम दोनों आदमी में से एक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है और दूसरा मीकाईल अलैहिस्सलाम। इसके बाद वो कहने लगे, जरा सर को ऊपर उठाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैंने अपने सर को ऊपर उठाया तो ऊपर सफेद बादल मुझे नजर आए। वो कहने लगे, ये आपका घर है। इस पर मैंने कहा, तो मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई। अगर आपकी उम्र पूरी हो चुकी होती तो हम आपको उस घर में दाखिल होने की इजाजत दे देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाब सहाबा कराम के साथ बयान किया और उन्हें जहन्नम की सजाओं से आगाह किया। उम्मीद करती हूँ कि दोज़ख की हौलनाक सजाओं के बारे में जानकर आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली एक ऐसी ही खूबसूरत नसीहत भरी कहानी में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।